हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जो बर्ड के लाइफ में होता है। एक है वीनिंग पीरियड, दूसरा है मोल्टिंग पीरियड। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग प्रोसेस हैं, पर बर्ड के बॉडी में चेंजेस होने की वजह से ये दोनों में जो प्रॉब्लम्स बर्ड फेस करते हैं वो कॉमन प्रॉब्लम है। सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि बर्ड्स खाना पीना छोड़ देते हैं, बर्ड्स मूडी हो जाते हैं, बर्ड्स बाइटिंग करते हैं, फिर बर्ड्स वीक दिखाई देते हैं, उनका वेट लॉस होता है। वीनिंग पीरियड में और मोल्टिंग पीरियड में दोनों में ही बर्ड अराउंड 10% से 20% तक उनका बॉडी वेट लॉस करते हैं। रीज़न यही है कि वो खाते नहीं हैं, नहीं खाने की वजह से उनका बॉडी का वेट कम हो जाता है। तो ये जो दो प्रॉब्लम है ये बर्ड्स को होता है, ये उनके अडल्ट होने से पहले वाला प्रॉब्लम्स है। बर्ड्स 6 महीने के नीचे वाले जो बर्ड है, मीन्स 6 मंथ के नीचे वाले जो बर्ड है वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। कोई भी चीज़ पहले हो सकती है, वीनिंग पीरियड पहले स्टार्ट हो सकता है या तो फिर मोल्टिंग पहले स्टार्ट हो सकता है। दोनों का प्रॉब्लम यही है कि बर्ड खाना छोड़ देते हैं, बहुत ही मूडी हो जाते हैं और कुछ लोगों को लगता है जो बर्ड ओनर है कि शायद उनका बर्ड बीमार है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीनिंग पीरियड। वीनिंग पीरियड एक्चुअली है क्या? वीनिंग पीरियड वो स्टेज है जब एक बेबी बर्ड अडल्टहुड की तरफ जाता है, मतलब हैंड फीडिंग से सेल्फ फीडिंग की तरफ जाता है। जब बेबी बर्ड पैदा होता है, यूजुअली हम बर्ड को 30 डेज अबाउ घर लाते हैं तो हम उन्हें हैंड फीडिंग करते हैं, हैंड फीडिंग फार्मूला देते हैं, कुछ लोग सत्तू देते हैं, पर वो 2 महीने तक होता है। 2 महीने के बाद बॉडी ऑलरेडी बर्ड की चेंज हो गई होती है। जब हम लाते हैं तो उनको फेदर्स नहीं होते हैं, उनके बॉडी में जस्ट पिन फेदर्स होते हैं और स्किन ज़्यादा होता है। पर जैसे 2 महीने का बर्ड हो जाता है उनके बॉडी के ऑलमोस्ट सारे फेदर्स आ चुके होते हैं। तो बर्ड एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक ऑलरेडी जा चुका होता है जब तक वो 2 मंथ्स का होता है। 2 मंथ्स का होने के बाद बर्ड हैंड फीडिंग फार्मूला के साथ साथ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी खाने लगते हैं। तो ये जब स्टेज होता है तो बर्ड्स अब समझने लगते हैं कि उन्हें खुद खाना होता है। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है जो बर्ड में होता है वो 2 मंथ से 6 मंथ्स के बीच में होता है। कुछ बर्ड्स 3 मंथ्स तक हैंड फीडिंग लेते हैं, कुछ बर्ड 4 मंथ तक भी हैंड फीडिंग लेते हैं। पर जो बर्ड 2 मंथ्स में ही हैंड फीडिंग छोड़ देते हैं वो 2 मंथ से ही सेल्फ फीडिंग में आने लगते हैं। तो होता ये है कि पहले के 2 हफ्ते बर्ड्स खाना पीना कम्प्लीटली छोड़ देते हैं। खाना पीना कम्प्लीटली छोड़ने की वजह से उनका बॉडी का वेट लॉस होता है अराउंड 10 to 20%। तो इस दौरान बर्ड्स वीक हो जाते हैं, मूडी हो जाते हैं और आप अगर उनको आवाज़ भी देते होंगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं क्योंकि वो शांत हो जाते हैं। वीनिंग पीरियड एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है बर्ड के लाइफ का, क्योंकि वो बेबी से अडल्टहुड की तरफ जा रहा है, हैंड फीडिंग से सेल्फ फीडिंग की तरफ जाता है। तो ये जो स्टेज है, इस स्टेज में आपको आपके बर्ड को मदद करनी होगी हैंड फीडिंग करके। जबकि आपका बर्ड ऑलरेडी सेल्फ फीडिंग पे आया भी होगा तभी भी वीनिंग पीरियड में वो खाना छोड़ देगा। तो आपको उनको हैंड फीडिंग कराना होगा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, अगर ज़रूरत पड़े तो 4 टाइम्स भी, अगर आपका बर्ड बिल्कुल नहीं खाता है तो ये जो वीनिंग पीरियड है ये नॉर्मली 2 to 4 वीक्स में, डिपेंडिंग ऑन बर्ड, मैंने जैसे कहा हर एक बर्ड अलग अलग होता है। हर एक अलेक्जेंडर बर्ड, भले ही वो अलेक्जेंडर हो, फिर भी उसकी पर्सनैलिटी, उसका नेचर अलग होता है। तो कुछ बर्ड 2 मंथ्स में वीनिंग पीरियड में आते हैं, कुछ बर्ड 4th मंथ में वीनिंग पीरियड में आते हैं, डिपेंड करता है उनके बॉडी पर। तो जब ये होता है तो आपको उन्हें हैंड फीडिंग करना है। हैंड फीडिंग करने से उनका जो वेट लॉस हुआ है वो बैलेंस होगा और उनमें कमज़ोरी नहीं आएगी। तो वीनिंग पीरियड का प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि बर्ड खाना पीना छोड़ देते हैं और वो हैंड फीडिंग से सेल्फ फीडिंग पे आ रहे हैं। ये जो 2 मंथ्स का टाइम है तब आप आपके बर्ड को मैक्सिमम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस करिए। जो भी सेफ वेजिटेबल्स और सेफ फ्रूट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करिए। जब आप 2 मंथ्स के एज में उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, 4th मंथ होने पर वो सारी चीज़ें खाते हैं। जो भी आपने उनको 2 मंथ्स में नहीं दिया होगा, अगर आप सडनली उनको 4th मंथ में देंगे तो उनको वो चीज़ नहीं लगेगी और वो नहीं खाएंगे। कुछ बर्ड तो नई चीज़ों से डरते भी हैं, उनको कुछ नई चीज़ों से, बर्ड्स को डर लगता है कि ये नया चीज़ है तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये है क्या, तो वो डरने लगते हैं।
तो इसलिए आपको आपके बर्ड को हर एक चीज 2 मंथ्स के टाइम पे इंट्रोड्यूस करना होगा। अभी बात करते हैं मोल्टिंग पीरियड। मोल्टिंग पीरियड क्या है? मोल्टिंग पीरियड ये वो स्टेज है जब एक बर्ड अपना जो पुराना फेदर होता है वो झड़ता है, उसका पुराना फेदर झड़ के उसी जगह पर उसे नया फेदर आने लगता है। इसे कहते हैं मोल्टिंग पीरियड। तो मोल्टिंग पीरियड का टाइम भी हर एक बर्ड का 2 to 6 मंथ के बीच में होता है, सेम लाइक वीनिंग पीरियड। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि बर्ड का मूड चेंज हो जाता है, उसका बॉडी में चेंजेस होने की वजह से वो खाना खाना छोड़ देते हैं, फिर से उनका 10 to 20% का लॉस, बॉडी वेट का लॉस होता है। मोल्टिंग पीरियड में ये होता है कि बर्ड्स का जो फेदर गिर रहा है, आपने देखा होगा उनका सर का फेदर, उनके पंख का फेदर, उनके चेस्ट का फेदर, उनके पूंछ का फेदर पूरी तरह से चला जाता है। आपने रियो का देखा होगा, उसकी पूंछ बहुत छोटी थी जब उसका मोल्टिंग हुआ था, उसके सारे टेल के फेदर गिर चुके थे। और मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा आपका बर्ड बीमार लग रहा है, आपका बर्ड का हेल्थ अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था। क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं था मोल्टिंग होता क्या है, तो लोगों ने जब ये सोचा कि रियो का फेदर गया है और उसका टेल वगैरह नहीं है, तो उनको लगा शायद रियो बीमार है। नहीं, रियो बीमार नहीं था। रियो का मोल्टिंग 2.5 मंथ्स में होने लगा था और 2.5 मंथ्स में ही उसका टेल का पूरा मोल्टिंग हो चुका था। उसका मोल्टिंग बहुत जल्दी शुरू हुआ है। तो उसका जब सेकेंड मोल्टिंग होगा वो अराउंड 1 साल के 1.5 साल के बीच में होगा। रियो का सेकेंड मोल्टिंग 1.5 के ईयर के बीच में होगा। तो आप देख सकते हैं अभी उसका टेल फिर से ग्रो हो रहा है। तो जब बर्ड मोल्टिंग करता है तो उसके टेल के फेदर, हेड के फेदर सारे निकलने लगते हैं और वहां से पिन फेदर आता है। जब पिन फेदर आता है वो स्पाइक जैसा दिखता है। इस वीडियो के साथ कुछ फोटोज अटैच करूंगी, आप देखिए, आपको पता चलेगा पिन फेदर कैसा दिखता है। पिन फेदर के अंदर से ही उनके फेदर्स बाहर आते हैं। ये जो पिन फेदर होता है ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है। तो जब बर्ड्स का मोल्टिंग हो रहा है और ये पिन फेदर आपको दिखाई दे रहा है तो प्लीज आप उसे हाथ ना लगाइए, क्योंकि अगर पिन फेदर के टिश्यूज डैमेज हुए तो वहां से ब्लीडिंग होने लगेगा, क्योंकि वहां पे ब्लड वेसल्स होते हैं। वही ब्लड वेसल्स फेदर्स को बाहर निकलने में या पंप करने में मदद करती है और बर्ड्स को नए फेदर्स आ जाते हैं। अभी दोनों स्टेज में बर्ड वीक हो जाते हैं, तो आपको आपके बर्ड को पौष्टिक आहार देना है जिसमें मैक्सिमम विटामिन ए हो और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। मेरा चैनल सिर्फ अलेक्जेंडर पैरट पे नहीं है, क्योंकि मेरे पास अलेक्जेंडर है। मेरा चैनल सारे बर्ड्स के लिए है। जो भी पेट्स आपके पास है, जो भी बर्ड्स आपके पास है, उन सब बर्ड्स के लिए मेरा चैनल है। इट्स नॉट एक्सक्लूसिव अलेक्जेंडर पैरट का या रिंगनेक का। मेरे पास तो रिंगनेक है नहीं, अलेक्जेंडर है। तो ये सिर्फ अलेक्जेंडर या रिंगनेक के लिए चैनल नहीं है मेरा बर्ड्स का चैनल है, क्योंकि मैं बर्ड्स पे पढ़ाई कर चुकी हूँ, मुझे बर्ड्स का नॉलेज है, तो सारे बर्ड्स का नॉलेज है मुझे। तो आपके पास अगर बजीज है, कॉकटेल्स है, फिंचेस है, लव बर्ड है, तभी भी अगर आपके बर्ड को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। जो भी मदद आपको मुझसे चाहिए होगी मैं जरूर आपको करूंगी। तो मोल्टिंग में आपको हर एक बर्ड का बताती हूँ। पहले बात करते हैं बजीज का। बजीज का फर्स्ट मोल्टिंग 4th मंथ से होता है। ये बजीज का एक्सक्लूसिवली 4th मंथ से होता है, उनका उससे पहले मोल्टिंग होता नहीं है। फिर होता है फिंचेस। फिंचेस का मोल्टिंग 6 से 8 वीक्स में होता है। 6 से 8 हफ्ते के बीच में उनका मोल्टिंग होता है और फिंचेस के सारे फेदर्स निकल जाते हैं। मतलब जैसे अलेक्जेंडर का मैंने बताया आपको, कुछ सर के जाते हैं, कुछ टेल के जाते हैं, फिर पंख के कुछ जाते हैं, चेस्ट के, ऐसा नहीं होता है। फिंचेस के कंप्लीटली फेदर्स चले जाते हैं और उनको कंप्लीटली नया सेट आता है। फिंचेस का ऐसा होता है। कॉकटेल्स का अडल्ट मोल्टिंग होता है, उनको अडल्ट मोल्ट कहा जाता है, क्योंकि उनका मोल्टिंग 6th मंथ से शुरू होके 12th मंथ तक चलता है। मतलब डिपेंडिंग ऑन बर्ड का कब शुरू हुआ। 6 मंथ को अगर उनको शुरू हुआ है तो 2 मंथ्स फेदर्स वापस आने लगता है। तो अगर एक कॉकटेल का 6 मंथ में मोल्टिंग हो रहा है तो 7 to 8 मंथ में उसके फेदर्स वापस आएंगे। तो ऐसा उनका मोल्टिंग 6 से 12th मंथ के बीच में चलता है।
फिर अगर आप कॉर्नियर्स की बात करेंगे तो सारे कॉर्नियर्स, एवरी कॉर्नियर, सन कॉर्नियर से लेके पाइनएप्पल कॉर्नियर से लेके टोकॉइस कॉर्नियर से लेके ग्रीन चिक कॉर्नियर से लेके सारे कॉर्नियर्स का मोल्टिंग 8 से 10 मंथ के बीच में ही होता है, उनका उससे पहले मोल्टिंग होता नहीं है। फिर मकाओ, अगर आपके पास मकाओ बर्ड है, मकाओ क्योंकि लार्ज बर्ड के स्पीसीज में आता है, मकाओ का मोल्टिंग को बेबी मोल्ट कहा जाता है, जबकि उनका 9 to 10 मंथ्स के बीच में मोल्टिंग होता है, फिर भी उन्हें बेबी मोल्टिंग कहा जाता है। अफ्रीकन ग्रे, अमेजॉन्स, कॉकटूस, इनको भी बेबी मोल्टिंग कहा जाता है, जो 7 से 8 मंथ के बीच में होता है। इनमें से कोई बर्ड आपके पास है तो इन सब का मोल्टिंग इस टाइम पे होगा। ये है फिंचेस का बिफोर एंड आफ्टर का पिक्चर। ये है बजी मोल्टिंग के टाइम का फोटो, और मोल्टिंग ख़त्म होने के बाद ये ऐसा दिखता है। ये है अल्बाइनो कॉकटेल, ये मोल्टिंग के टाइम का फ़ोटो, और मोल्टिंग ख़त्म होने के बाद वाला फ़ोटो है ये। ये है रिंग नेक पैरेट, मोल्टिंग के टाइम का फ़ोटो, और ये है मोल्टिंग के बाद वाला फ़ोटो, मोल्टिंग के टाइम का फ़ोटो, और मोल्टिंग होने के बाद उसके पूरे फेदर्स वापस आ गए हैं। इस दौरान बर्ड को विटामिन ए और प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जो फूड में प्रोटीन ज़्यादा है आपको आपके बर्ड को देना है। आप उनको बॉइल्ड एग दे सकते हैं, जो हार्ड बॉइल्ड एग होता है जस्ट पानी में उबालिए और हाफ देना है, एक फुल मत दीजिए। डिपेंड करता है आपके पास कौन सा बर्ड है। अगर आपके पास अलेक्जेंडर है, रिंगनेक है, कॉकटेल है तो उनको हाफ दे सकते हैं। अगर आपके पास फिंचेस है, लव बर्ड्स है या बजीज है तो उनको हाफ का भी हाफ करके देना है। मतलब अगर एक अंडे का 4 पीस होता है तो उसको वो जो लास्ट वाला चौथा भाग है वो देना है, उनको हाफ नहीं देना है, उनके साइज के हिसाब से। अगर आपके पास मकाओ या अफ्रीकन ग्रे है तो आप उसको 1 होल एग दे सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन आपके बर्ड के साइज को आपको उन्हें प्रोटीन की मात्रा देना है। आप उनको कुकुम्बर रोज दे सकते हैं, आप उनको स्प्राउट्स दे सकते हैं, जिसे मटकी भी कहा जाता है, जिसका हिंदी का वर्ड नहीं आता है, वो भी आप उन्हें दे सकते हैं। फिर आप उनको काला चना दे सकते हैं, काला चना हाई इन प्रोटीन है, आप उनको वो दे सकते हैं। फिर आप उनको आमंड्स दे सकते हैं, जिसे बादाम कहा जाता है। मोल्टिंग पीरियड के टाइम पे बर्ड को रोज एक आमंड दे सकते हैं। ये सिर्फ मोल्टिंग पीरियड के टाइम पे दीजिए, क्योंकि उनका बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तब आप दे सकते हैं। अदरवाइज आपके बर्ड को आपने बादाम हफ्ते में 1 बार देना है या 2 बार दे सकते हैं, बट रोज़ मत दीजिए। अब रही बात नहलाने की, क्या मोल्टिंग पीरियड में हम बर्ड को नहला सकते हैं? यस, डेफिनेटली आप मोल्टिंग पीरियड में बर्ड को नहलाना है, क्योंकि आपका बर्ड जब मोल्टिंग पीरियड में आता है वो ऑलरेडी 3 मंथ्स के ऊपर होता है। सो 3 मंथ्स के ऊपर बर्ड को आप नहला सकते हैं। मेन चीज़ ये है, जब आप मोल्टिंग में उन्हें नहलाते हैं, उनका जो हार्ड स्किन है, जो उनका पिन फेदर के आसपास जो वैक्स होता है, जो हार्ड स्किन होता है, उसको सॉफ्ट करने के लिए आपको उन्हें नहलाना ज़रूरी है। नहलाने से उनका जो बॉडी में जो हार्ड वैक्स जैसा होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और वो डैंड्रफ की तरह गिरने लगता है। वो इम्पॉर्टेंट है बर्ड के लिए, क्योंकि वो जब होता है तो उनको इचिंग कम होता है, नहीं तो उनको इचिंग बहुत होता है मोल्टिंग टाइम में। आपने देखा होगा आपके बर्ड बहुत ज़्यादा खुजा रहे हैं, ये वो टाइम है जब उनका पिन फेदर से फेदर्स बाहर आ रहा है, तब उनको खुजली ज़्यादा होती है। मोल्टिंग टाइम पर बर्ड्स ज़्यादा प्रीनिंग करते हैं, मतलब अपने आप को ज़्यादा संवारते हैं, क्योंकि उनका जो डाउन फेदर है, उनका जो डाउन पाउडर है वो ज़्यादा निकलता है, तो वो क्लीनिंग इस टाइम पे ज़्यादा करते हैं। अगर आपके बर्ड ऐसे कर रहे हैं तो घबराइए मत, ये नेचुरल प्रोसेस है, वो खुद को क्लीन करते हैं ताकि पिन फेदर है उसमें से आसानी से उनका नया फेदर्स बाहर निकल आए। तो वो अगर प्रीनिंग कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, आप घबराइए नहीं, ये कोई खुजली नहीं है, ये सिर्फ 1-2 हफ्ते की बात है। उसके बाद उनका जब पिन फेदर से ऑटोमेटिकली जब थोड़ा थोड़ा फेदर बाहर आएगा, उनकी खुजली भी कम होगी और उनका जो डाउन पाउडर है, जो डैंड्रफ की तरह दिखता है, वो भी कम होने लगेगा। अगर आपके बर्ड जो बेबी है, मतलब 2 मंथ्स या 2.5 मंथ का है और उसका मोल्टिंग पीरियड उस एज में शुरू हुआ है, तो आपको आपके बेबी बर्ड का एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा,
क्योंकि फेदर जो उनके बॉडी में होता है वो उनको वार्म करने में मदद करता है। जब आपका बर्ड मोल्टिंग हो रहा है, फेदर्स निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका बॉडी ठंडा हो जाएगा, उनको वो गर्मी नहीं मिलेगी जो उनको फेदर से मिलता था। तो इस टाइम पे आपको आपके बर्ड को गर्म रखना है। आपको फैंस, एसी से उन्हें दूर रखना है। रात के टाइम पे चाहो तो उनके केज को या बास्केट को कपड़े से ढक दीजिए और उनको गर्म रखने की कोशिश करिए। ठंडे एरिया से उन्हें दूर रखिए। अब बात करते हैं अडल्ट बर्ड की मोल्टिंग की। जब आपके पास एक अडल्ट बर्ड है, उनका केयर कैसे किया जाता है। नॉर्मली जब बर्ड अडल्ट रहता है, उनके बॉडी में ऑलरेडी एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है, जिससे उनके फेदर्स गिरने के बाद भी उनका बॉडी स्टिल वार्म रहता है, बट वो बेबी बर्ड्स में नहीं होता है। तो इस दौरान आपके बर्ड को मिस्टिंग की ज़रूरत है, मतलब स्प्रे की ज़रूरत है बॉडी में। तो आप जब आपके बर्ड का मोल्टिंग हो रहा है, उस टाइम पर आप उन्हें हफ्ते में एक बार मिस्टिंग कराइए या स्प्रेइंग कराइए। पानी से स्प्रे कीजिए, जिससे उनका जो पिन फेदर, जो हार्ड फेदर रहता है, उसके आसपास का जो वैक्स है वो सॉफ्ट हो जाए और उनको इरिटेशन कम हो, इचिंग कम हो। ये मिस्टिंग करना ज़रूरी है अडल्ट बर्ड के लिए। अगर आपका बेबी बर्ड का मोल्टिंग हुआ है तो उसको मिस्टिंग मत कीजिए, स्प्रेइंग मत कीजिए, बट उनको वार्म रखने की कोशिश कीजिए। मोल्टिंग और वीनिंग पीरियड के टाइम पे आपके बर्ड का पर्सनालिटी, मूड चेंज होता है, क्योंकि उनका एनर्जी बहुत लो होता है। अगर आपका बर्ड पहले बहुत एक्टिव था, खेलता था, बहुत यहाँ वहाँ उड़ता था और अचानक वो शांत हो गया, तो ये एक निशानी है कि वो ईदर वीनिंग पीरियड में है या तो फिर मोल्टिंग पीरियड में है। ये दोनों टाइम पे बर्ड शांत हो जाता है और ज़्यादा हिलता नहीं है। और सेकेंड ये भी हो सकता है कि अगर आपका बर्ड बहुत ही शांत था, अचानक लाउड आवाजें निकालने लगेगा, वो भी एक साइन है। उसकी पर्सनालिटी आपको चेंज होते हुए दिखी, तो उसके बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहा है। एक तो वो वीनिंग पीरियड में जा रहा है या तो फिर मोल्टिंग हो रहा है। इस दौरान आपको आपके बर्ड को रेस्ट देना है। आपको आपके बर्ड का रूम, जिस रूम में वो बर्ड रहता है, उस रूम को ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, गर्म रखना है, वार्म रखना है। ज़्यादा अपने बर्ड को पेटिंग मत कीजिए, मतलब सहलाइए मत, उसे हाथ मत लगाइए, ताकि उनके पिन फेदर को डैमेज ना पहुंचे, उनको ब्लीडिंग ना हो। और हाथ लगाने से भी उन्हें दर्द होगा, तो उनको ज़्यादा पेटिंग मत कीजिए। यूजुअली मोल्टिंग पीरियड 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है, तो 2 महीने में उनके जो गिरे हुए फेदर से वो वापस आते हैं। जब आप देखोगे वो स्पाइक जैसा जो पिन फेदर नहीं है और उसमें से फेदर्स बाहर आ रहा है, तब आप उनको पेटिंग कीजिए, क्योंकि वो टाइम पे उनको पेटिंग की ज़रूरत है। अगर आपके पास पेयर बर्ड है, यानी कपल बर्ड है, वो एक दूसरे को उस दौरान, वो टाइम के दौरान प्रीनिंग करते हैं, ताकि वो एक दूसरे को क्लीन करिए। जो पिन फेदर है, उसमें से जब फेदर्स बाहर आता है, तो जो पिन फेदर का जो स्किन है बाहर का, वो निकालना ज़रूरी है, ताकि फेदर्स एकदम नीटली, क्लीनली बाहर आए। तो जब 2 बर्ड्स होते हैं, वो एक दूसरे को प्रीनिंग करते हैं, बट क्योंकि अगर आपके पास एक बर्ड है, तो आपको उनको हल्के हाथ से प्रीनिंग करना है, हल्के हाथ से उनको हाथ लगाना है, ताकि उनका जो एक्स्ट्रा जो पिन फेदर का जो स्किन है, जो फ्लेक्स है, वो उनको निकलने में आसानी हो और आसानी से उनके फेदर बाहर आए। कभी कभी बर्ड्स ठीक से नींद नहीं होने के वजह से या उनका ठीक से रेस्ट नहीं हो रहा है उनके बॉडी को, तभी भी उनका मोल्टिंग होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरल प्रोसेस से हुआ है, क्योंकि बर्ड कैप्टिव में रहते हैं, उनको बाहर की दुनिया, मतलब बाहर जो लाइट है वो उनको दिखाई नहीं देता, उनको घर के अंदर का लाइट ही दिखाई देता है, तो उनको डे लाइट में फ़र्क समझ में नहीं आता है। फिर भी आप आपके बर्ड को 12 घंटा का रेस्ट दीजिए और 12 घंटा उन्हें जगे रहने दीजिए। ये उनके बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके जो बॉडी में जो चेंजेस होता है वो नींद में भी होता है, उनका ग्रोथ नींद में भी होता है। तो 12 आवर्स उनको रेस्ट लेना ज़रूरी है। तो अगर आप आपके बर्ड को आज तक 12 आवर्स सुला नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शाम के 8 बजे आप आपके बर्ड को सुला दीजिए और सुबह 8 बजे आप उन्हें केज से बाहर निकालिए और पूरा दिन उनके केज के बाहर ही रखिए। फिर शाम में फिर से 8 बजे उन्हें सोने दीजिए। ओके गाइस, तो ये थे डिफरेंस बिटवीन वीनिंग पीरियड और मोल्टिंग पीरियड। एक बात समझिए, दोनों में ही बर्ड को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। दोनों में ही बर्ड के बॉडी में चेंजेस होने के वजह से वो इरिटेटेड रहते हैं। तो दोनों टाइम में आपको बहुत ही धीरज से काम लेना है, बर्ड को समझना है, उनको रेस्ट देना है, उनको अच्छा खाना देना है और उनको इरिटेट मत कीजिए। उनके साथ बहुत ही शांति से, प्यार से पेश आइए।
ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कीजिए, हमेशा की तरह मैं रिप्लाई करूँगी। कुछ वीडियो भेजना है, फ़ोटो भेजना है तो मेरे चैनल का जो ईमेल एड्रेस है उस पर भेजिए, मैं देख कर बताऊँगी। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगा तो उस हिसाब से मैं आपको हेल्प करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।